नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच में। मैं हूं चारू कार्तिकेय। आज के अंक में हम बात करेंगे कुछ टैक्स प्रोविजंस की जिनकी घोषणा बजट 2012 और 13 में हुई थी, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वित्त मंत्रालय में कमान बदली है। प्रणब मुखर्जी वहां से निकले, फिर बीच में ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कमान में आया और अब ये पी चिदम्बरम के हाथ में वापस वित्त मंत्रालय की कमान है। एक समीक्षा उभर कर आ रही है कि 2012-13 में जितने भी बड़े टैक्स प्रोविजंस की घोषणा हुई थी, शायद सरकार उनको एक बार फिर से देखने की कोशिश कर रही है, जिनमें प्रमुख तौर पर जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं वो है जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, इसके अलावा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स और इसके अलावा एक बहुत बड़ी समिति का बहुत बड़ी समितियों का गठन किया है प्रधानमंत्री ने। एक है डॉक्टर पार्थसारथी शोम के नेतृत्व में, जिसके तहत ये GAAR जो गाइडलाइंस हैं जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, और इसके अलावा इसका मैंडेट एक्सपैंड किया गया है। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि ये समिति अब रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स अमेंडमेंट्स और उससे जुड़े और भी कई मुद्दे हैं उनकी विस्तार से जांच पड़ताल करें। और इसके अलावा एक समिति और प्रधानमंत्री ने गठित की है, ये N रंगाचारी के नेतृत्व में होगी। N रंगाचारी IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के पूर्व चेयरमैन हैं और इनके नेतृत्व में ये समिति भी कुछ और सेक्टर्स, खासकर IT सेक्टर और उससे जुड़े हुए जो टैक्स इश्यूज़ हैं इनकी जांच पड़ताल करे। कुल मिलाकर एक संदेश शायद भारत सरकार देना चाह रही है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि यहाँ जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो अभी भी उसमें काफ़ी भी गर्मजोशी है और इन्वेस्टमेंट्स की प्रक्रिया जो है वापस आने शुरू हो। लोकमंच के आज के अंक में जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ संकेत करते हैं भारत सरकार के ये कदम, ये जो समितियां नई बनी हैं इनसे क्या निकलेगा आने वाले समय में। लोकमंच में आज स्टूडियो में 3 बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनकी मदद से मैं जानने की कोशिश करूंगा इसके इन मुद्दों के तमाम पहलुओं को। हमारे सबसे बाईं तरफ हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह, न्यूज़ एडिटर बिजनेस एंड इकोनॉमी, अमर उजाला। हरवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका लोकमंच में। हरवीर जी का साथ देंगे धीरेन्द्र कुमार, आप CEO हैं वैल्यू रिसर्च फाउंडेशन के और काफ़ी दिनों से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कई मुद्दों से के समीक्षक भी रहे हैं। धीरेन्द्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ यहाँ बैठे हैं कमल एन काबरा, आप वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और हमेशा एक ऐसी आवाज़ जो लोगों को मजबूर करती है सोचने पे कि कुछ और भी एक नज़रिया हो सकता है चीज़ों को देखने का, मुद्दों से आगे, सुर्खियों से आगे। काबरा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच में। धीरेन्द्र जी, आपसे जानना चाहूँगा, कुल मिलाकर जो बात हरवीर जी कह रहे हैं कि GAAR की जब घोषणा हुई थी बजट 2012-2013 में, एक सकारात्मक कदम लग रहा था उस वक्त, जो उस वक्त भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर जो मुहिम चल रही थी उसके मद्देनज़र। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इंडस्ट्री और कॉरपोरेट्स के प्रेशर में आके एक कदम पीछे लेना चाह रही है और ये कुल मिलाकर शायद अर्थव्यवस्था के लिए ठीक ना हो, या कुल मिलाकर जो माहौल इस वक्त बना हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके लिए भी ठीक ना हो। आपकी राय जानना चाहूँगा GAAR पर और सरकार की जो कवायद है GAAR को लेके। उसी तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनियां बहुत सारे सर्विसेज दे रही हैं और बहुत सारा अपना प्रोडक्ट भी इंस्टॉल कर रही हैं। उसके डेफिनेशन में क्लैरिटी की जरूरत है। इसके लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। ये कोई बहुत बड़े टैक्स छूट की बात ही नहीं हो रही है। इन बारीकियों को सरकारी तौर पे क्लैरिफाई कर दिया जाए, इसके लिए ये कमेटी सेटअप की गई है। चलिए, और इस क्लैरिफिकेशन और की बहुत ज़रूरत है। ये एक इंडस्ट्री है जिसमें अधिकतर बड़े प्लेयर की ईमानदारी के बारे में काफी कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि ये एक बेईमान इंडस्ट्री है। लेकिन लगभग एक सबसे बड़ा स्कैम भारतीय अर्थव्यवस्था का इससे ही निकल कर आया। डिफरेंट तरीके। चलिए, तो सत्यम एक अपवाद है, सत्यम एक अपवाद है। चलिए मान के चलते हैं, कई है रिस्पेक्टेबल नेम है, नारायण मूर्ति हैं, अजीम हशीम प्रेम जी हैं, नंदन नीलकणी हैं जो अब सरकार में भी आ गए। बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इस सेक्टर से निकल कर आए हैं, इज्जतदार नाम है। काबरा जी, नमस्कार, स्वागत है आपका लोकमंच में। मैं हूं चारू कार्तिकेय। लोकमंच में आज बात आरक्षण की, खासकर पदोन्नति में यानी प्रमोशंस में, सरकारी नौकरियों में प्रमोशंस में पदोन्नति में आरक्षण की बात। ये एक ऐसी नीति है जो UPA 2 सरकार लाना चाह रही है। हमने कुछ दिन पहले देखा प्रधानमंत्री ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी जिसमें अपनी ये मंशा जाहिर की कि ज़रूरत पड़ी तो एक संवैधानिक संशोधन करके भी कोशिश करेगी UPA 2 सरकार सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण लाने की। वो
वोट बैंक की राजनीति, सिर्फ राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से अगर आरक्षण को देखा जाए तो ये गलत है और इसी से जो है समाज में गलत संदेश जाता है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय का कहना यह है कि अगर आपको सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण अगर आपको लागू भी करना है तो तथ्यों के आधार पर पहले ये साबित कीजिए कि जिन समुदायों के लिए आप ये लागू करना चाहते हैं उन समुदायों की इनएडिक्वेसी है रिप्रेजेंटेशन में, सर्वोच्च पदों पर, उच्च पदों पर सरकारी नौकरियों में। और भी कई पहलू हैं, ये चर्चा जारी रहेगी। बहुत छोटे सा एक ब्रेक है, उसके बाद फिर हाजिर होंगे। जुड़े रहिए लोकमंच से। प्रदीप जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। आपकी सरकार ने पिछले साल एक रिपोर्ट निकाली थी और इसमें आंकड़े सन 2008 तक के दिए गए थे और इन आंकड़ों के हिसाब से करीब 20 गुना का जंप देखा गया है। अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करें और अनुसूचित जातियों में ये इससे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसमें भी जंप देखा गया है। मिसाल के तौर पर ग्रुप ए, कैटेगरी ए सरकारी नौकरियों की मैं बात कर रहा हूं, जो कि उच्च पद हैं जिनकी आप बात कर रहे थे, जो डिसीजन मेकिंग जो पद होते हैं, जहां निर्णय लिए जाते हैं, वहां पे अनुसूचित जाति का अगर हम देखें फीसद तो 1965 में 1.64% इनका प्रतिनिधित्व था ग्रुप ए नौकरियों में। ये जनवरी 2008 में बढ़कर 12.5 हो गया है, 1.6 से 12.5। उसके बाद इसमें अनुसूचित जनजाति का शून्य से कम था, 0.27% था 1965 में, ये 2008 में बढ़कर 4.9 हो गया। इससे साफ ये दिखता है कि कम से कम, ये आपकी रिपोर्ट है, ये सरकार की रिपोर्ट है जो पिछले साल आई है। इसका मतलब इजाफा हो रहा है। प्रदीप जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूं कि जब हम नौकरियों की बात कर रहे हैं तो वहां हम राजनीति की बात ना करें, क्योंकि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, टिकट देने के, चुनाव लड़ने के टिकट देने के पीछे कई कारण होते हैं, कई कंसिडरेशंस होते हैं, लेकिन ये पैरामीटर्स नौकरियों में नहीं हो सकते। ये बताइए प्रदीप जी, जो बात कौशल जी ने कही कि जो 3 पैरामीटर्स हैं उसमें से एक पैरामीटर, एक क्राइटेरिया जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो राजन जी ने भी कही बात, वो है परफॉर्मेंस का। परफॉर्मेंस किसी की चेक की जाए, एफिशिएंसी प्रूव की जाए, उसके बाद ही पदोन्नति में आरक्षण मिले। अब एफिशिएंसी मापने के लिए आपने कोई सिस्टम तो इजाद किया नहीं, तो कैसे आप उसी में डॉक्टर कौशल, थोड़ा आलोचना से आगे बढ़ें। आलोचना के बाद अब मुझे उपाय बताइए, अगर ये नहीं तो क्या? लोकमंच में मेरे पास समय इतना ही है। हरवीर सिंह, धीरेन्द्र कुमार, कमल एन का, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी चर्चा सरकार की 2 खास समितियों को लेकर जो भारत की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हैं। खासकर डॉक्टर पार्थसारथी शोम की समिति है, जिसको कि ओरिजिनल डेट उसकी 30 सितंबर की थी अपनी रिपोर्ट देने की, लेकिन चूंकि अब मैंडेट थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो शायद 30 सितंबर तक इसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। तो जब ये रिपोर्ट आएगी आने वाले 2 महीनों में, तभी देखना होगा कि किस तरफ सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है भारत के टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर।